अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करेंगे कि लेज़र वेपन्स के बारे में और मुस्तकबिल क्या होगा जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप जानते हो कि जंग अजीम दोम के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कंसेप्ट आया था कि फाइटर एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए या मुख्तलिफ उसके बाद जब ड्रोन्स आए 1950-1960 की दहाई में, तो उनको गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को यूज़ किया जाता था। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर्स में भी हुआ है, लेकिन उनकी मज़ीद एक इन्हेंस शेप सामने आई 1950s के बाद। उसके बाद 1960s में अमेरिका ने एक नाइक ज़्यूस नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार कर सकता था दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह करने के लिए, दुश्मन के जहाज़ों को तबाह करने के लिए। उस मिसाइल का नाम नाइक ज़्यूस रखा गया। इस प्रोजेक्ट में बहुत से फ्लॉज भी थे, कमियां भी थी, लेकिन मुख्तलिफ जो नेशंस थी उनके जहन में आया कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स बनाए जाएँ, बजाय कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स बनाई जाएँ। उनकी जो एक्यूरेसी थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, उनकी रेंज भी ज़्यादा नहीं होती थी। तो एक नया कंसेप्ट, एक नया तस्वर लोगों के जहन में आया कि क्यों ना ऐसे मिसाइल्स बनाए जाएँ जो सरफस से मार करें और हवा में वो अपना निशाना लें, मतलब सरफस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए जाएँ। तो इसमें मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए गए और आज के दौर में आपको उनकी जदीद फॉर्म मिलेगी। आप चाइना के HQ-9 सिस्टम्स को देख सकते हैं, उसके अलावा S-400 रशिया का बहुत मशहूर सिस्टम है और अमेरिका का पैट्रियोट सिस्टम है। लेकिन कहते हैं कि टेक्नोलॉजी नेवर स्टॉप्स। वजह यह है कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, इनकी भी बहुत सी खामियां हैं। पहली खामी तो इनकी ये है कि इनमें अभी तक वो एक्यूरेसी नहीं लाई जा सकी जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवन S-400 का जो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है 400 किलोमीटर का, वो सिर्फ एवेक्स प्लेटफॉर्म्स को शूट डाउन कर सकता है। वो अगर ज़्यादा रेंज पर अगर आप फायर करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है। उसके लिए छोटी रेंज वाले मिसाइल्स हैं ताकि टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया जा सके। लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, इस तरह के मिसाइल सिस्टम्स, ये बहुत ज़्यादा रेंज वाले तो आप बना सकते हैं, जैसे पैट्रियोट है, S-400 है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेंज पर इनकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है। तो कोई ऐसा वेपन इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ मिलिट्रीज़ सोच रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेंज पे भी आपको फुल एक्यूरेसी प्रोवाइड करे। और दूसरी सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह लें वो ये होता है कि जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इनको ऑपरेट करने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, इनको इस्तेमाल करने का ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करने पड़ते हैं। अब रिसेंटली एक नया कंसेप्ट आया लेज़र वेपन्स का। लेज़र वेपन्स इस वक्त दुनिया में दो तरह की एक्टिव हैं। एक अमेरिका की है ANSCQ-3 जो कि अमेरिकन नेवी की एक शिप पर यूज़ की जाती है और अभी तक इसका सिर्फ एक यूनिट बनाया गया है और ये अभी तक की सबसे पावरफुल अपने इम्पैक्ट के लिहाज से लेज़र वेपन है। और उसके अलावा रिसेंट जो एक लेज़र वेपन सिस्टम बनाया है जिसे आयरन बीम कहा जाता है, वो इज़राइल ने बनाया है। अब इसमें इनफरादियत क्या है? जो इज़राइल ने लेज़र वेपन सिस्टम बनाया है आयरन बीम, उसका जो ख़र्चा है एक शॉट का वो सिर्फ $3.5 का है, जबकि सेम अगर आप कोई लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यूज़ करें तो उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है वो 1 लाख से $1.5 लाख होती है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लेज़र वेपन्स कितने ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी हैं। लेज़र वेपन जैसे इज़राइल ने बनाया है, इसका अभी तो पहला उन्होंने जो मॉडल्स बनाए हैं ये 7 किलोमीटर तक इनकी रेंज है और मुस्तकबिल में इज़राइल इसका 100 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन बनाना चाहता है। और फ़िलहाल जो आयरन बीम का वर्जन बनाया गया है, इसमें जो लेज़र बीम होती है उसको अपने टारगेट पर 4 से 5 सेकंड्स के लिए फोकस करना पड़ता है। लेकिन अगर ये कोई बहुत तेज़ स्पीड से हरकत करने वाला टारगेट हो तो उसके लिए 4 से 5 सेकंड के लिए भी फोकस करना थोड़ी सी मुश्किल काम हो जाता है, जिसके लिए इज़राइल का कहना है कि हम मुस्तकबिल में जो आयरन बीम के मुख्तलिफ वेरिएंट्स बनाएंगे का जो इम्पैक्ट ड्यूरेशन होगा वो सिर्फ 1 से 2 सेकंड का होगा, जो कि बिल्कुल ही जो जंग की दुनिया है, डिफेंस वर्ल्ड है, उसको रेवोल्यूशनाइज कर देगा। अब अगर हम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जो मिसाइल सिस्टम्स हैं इनकी बात करें, इनकी कॉस्ट की बात करें, तो जो S-400 है रशिया का, इसकी एक बैटरी कीमत तकरीबन $500 मिलियन या उससे थोड़ी सी ज़ायद होती है, जबकि जो अमेरिका का पैट्रियोट PAC-2
लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, उसकी रेंज $1 बिलियन है पर बैटरी, जबकि अमेरिका का एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी है जिसे वो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड कहते हैं, उसकी कीमत $3 अरब है एक बैटरी की। और अगर इसी तरह इंडिया के आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ एक मिसाइल की कीमत 2 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनती है। अगर हम लेज़र वेपन्स की बात करें तो इस वक्त जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जिनमें हमें चाइना, अमेरिका, इजराइल और इंडिया भी इस बारे में कह रहा है कि हम लेज़र वेपन्स पर काम कर रहे हैं, रशिया भी काम कर रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने फुल फ्लैज तो कभी नहीं कहा कि हम कोई लेज़र वेपन्स बना रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है जब हमारे नेवल चीफ जो थे उन्होंने ये कहा था आई थिंक कि हम अपना हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो जिन्ना क्लास फ्रीगेट होगी उस पर हमारा अपना बना हुआ हाइपरसोनिक मिसाइल ही लगेगा। तब उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने भी कहा कि हम लेज़र वेपन्स को भी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में, उन पर भी डेवलपमेंट और डिटेल जो रिसर्च होती है उसका काम हमने शुरू कर दिया है। और प्रोजेक्ट अज़म की जहाँ तक बात है तो प्रोजेक्ट अज़म सिर्फ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें पाकिस्तान अपना एयर डिफेंस सिस्टम, एयर टू एयर मिसाइल्स, एक मेल UCAV, एक हेल UCAV और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बनाने जा रहा है। और ज़ाहिर बात है इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा। अगर लेज़र वेपन्स की ही बात की जाए तो लेज़र वेपन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को ये फोकस करके एक लेज़र बीम को प्रोड्यूस करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हीट रखती है और अपने दुश्मन जो टारगेट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसा कि अब जो आयरन बीम है इसराइल की, लेज़र वेपन है इसराइल का, वो फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करता है। लेकिन जैसा कि मैं बता दूं कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये वेल नोन है ओवरऑल दुनिया में, तमाम मालिक इसको यूज़ भी करते हैं और जो मालिक हैं उनके पास इसकी थोड़ी बहुत नो हाउ है कि ये सिस्टम्स किस तरह वर्क करते हैं। लेकिन जो लेज़र बीम्स हैं ये अभी तक फुली क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हर मुल्क के पास इतनी ज़्यादा इन्फो नहीं है कि वो इन वेपन्स को जल्द से जल्द बना ले। और दूसरी चीज़, इनकी जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है और उस पावर कंजम्पशन को टैकल करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स इस वक्त पेश किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ थीरीज़ इस वक्त काफ़ी गर्दिश में हैं और इसके लिए आने वाले वक्त में देखना होगा कि लेज़र वेपन में अभी चीज़ें साइंटिस्ट अचीव नहीं कर पा रहे, वो किस तरह उनको मुस्तकबिल में ओवरकम करेंगे उन मुश्किलात को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।